गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट व जीडी सेंट चिल्ड्रन स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत का एक वीडियो। आज से बच्चों हम संस्कृत व्याकरण पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आप ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे और अपनी नोटबुक में याद करके ही लिखोगे। ठीक है। संस्कृत का पहला टॉपिक है बच्चों अपना आज शब्द रूप प्रकरणम। ठीक है। शब्द रूप प्रकरण का नॉलेज होना बच्चों संस्कृत के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम शब्द रूप प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शब्द रूप प्रकरण को समझने से पहले समझना जरूरी है। पहली बात है बच्चों, संस्कृत व्याकरण में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। संस्कृत व्याकरण में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है। पहला है नाम संज्ञा शब्द। ठीक है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दूसरा है धातु क्रिया शब्द। ठीक है। पहला है संज्ञा, दूसरा है क्रिया अर्थात नाम धातु, और तीसरा है अव्यय। ठीक है। नाम धातु और अव्यय संस्कृत व्याकरण में ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों। और अगली बात है वचन। संस्कृत व्याकरण में वचन का ज्ञान होना भी अत्यधिक आवश्यक है। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। कितने होते हैं वचन संस्कृत में? 3 होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन, तीसरा है बहुवचन। ठीक है। संस्कृत व्याकरण में वचन भी 3 होते हैं। एक वचन में एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है, द्विवचन में 2 वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है, और बहुवचन में बहुत सी वस्तु या व्यक्तियों का ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों। तीसरी अपनी इंपॉर्टेंट बात है लिंग। ठीक है। संस्कृत में लिंग भी 3 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 3। पहला है पुल्लिंग पुरुषों के लिए, दूसरा है स्त्रीलिंग स्त्रियों के लिए, तीसरा है नपुंसकलिंग। ठीक है। नपुंसकलिंग यानी वस्तुओं के लिए। ठीक है। तो हर नाम भी 3 है, वचन भी 3 है, लिंग भी 3 है। आसानी से याद रह जाएंगे बच्चों। ठीक है। रूप प्रकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चों संज्ञा का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम संज्ञा देख लेते हैं कि शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये संज्ञा के द्वारा हमें पता चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन तो बच्चों आपको आती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जगह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संस्कृत में बच्चों संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा शब्द? 2 प्रकार के। पहला है अजंत। ठीक है। जिसको अच भी कहते हैं अर्थात स्वर से समाप्त होने वाले शब्द। जिन शब्दों के समाप्त होने पर अंतिम स्वर आए यानी अंतिम वर्ण स्वर आए, जिन शब्दों को बोलने पर समाप्त होने पर ध्वनि किसकी निकले? स्वर की। ठीक है। अंत में कौन सा वर्ण आए? स्वर आए, तो वो अजंत कहलाते हैं। और संस्कृत में इनको अच भी कहते हैं, हिंदी अर्थ में इनको स्वर कहते हैं। ठीक है। पहला संज्ञा शब्द है अजंत, दूसरा है हलंत। हलंत को हल भी कहते हैं। ठीक है। अर्थात व्यंजन से समाप्त होने वाले शब्द। जिन शब्दों को बोलने में अंतिम वर्ण, जिन शब्दों को बोलते हैं हम अगर उनमें अंतिम वर्ण है वो हलंत आए अर्थात व्यंजन आए। ठीक है। तो वे शब्द हल या हलंत कहलाते हैं। ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वे अजंत कहलाते हैं। उन्हें स्वरांत भी कहा जाता है, जैसे राम, कवि, गुरु, वधु, गौ आदि। इन शब्दों के अंत में बच्चों स्वर ध्वनि निकल रही है, तो ये कौन से स्वर हो गए, या कौन से वर्ण हो गए, या कौन से शब्द हो गए? अजंत शब्द। ठीक है। जिनको हम अच भी कहते हैं। दूसरा है बच्चों जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो वे हलंत कहलाते हैं। उन्हें व्यंजनांत भी कहते हैं, जैसे व्यंजनांत जैसे राजन, मरुत, बलवत आदि। इन शब्दों के अंत में कौन सा है? व्यंजन वर्ण आ रहा है। देखो न, ते, ते, ये व्यंजन है, इसलिए ये हलंत कहलाते हैं। ठीक है। और इनमें देखो ए की ध्वनि है, छोटी ई की मात्रा, और ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, औ की मात्रा, यानी सारे स्वर आ रहे हैं तो ये अजंत कहलाते हैं। ठीक है बच्चों।
आगे देखते हैं बच्चों, अजंत और हलंत शब्द भी क्रमश 3-3 लिंगों में विभक्त होते हैं। अजंत के भी 3 लिंग होते हैं, हलंत के भी 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। ठीक है। अजंत पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं? देखो इस प्रकार से होते हैं शब्द राम, हरि, भानु, पितृ आदि। ऐसे वर्ड हैं वो अजंत पुल्लिंग में आते हैं, यानी लास्ट में स्वर आ रहा है और ये पुल्लिंग शब्द है, पुरुषों के नाम है। ठीक है। और दूसरा अजंत स्त्रीलिंग। ठीक है। अजंत स्त्रीलिंग जिसमें रमा, गौरी, वधु, मति, मात्र आदि इस प्रकार के वर्ड आते हैं। तीसरा अजंत नपुंसकलिंग। ठीक है। जिनमें वस्तु आदि के नाम आते हैं, जैसे पुस्तक, वारी, फल, दधि आदि शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों। हलंत पुल्लिंग। ठीक है। अब हमने स्वर के देखे हैं, अब हम व्यंजन के भी देख लेते हैं पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं। हलंत में राजन, आत्मन, विद्वत आदि वर्ड आते हैं। हलंत स्त्रीलिंग में वाज, गिर, सरित आदि वर्ड आते हैं। और हलंत नपुंसकलिंग में जगत, चक्षुष, नाभस आदि वर्ड आते हैं। देखो बच्चों एक इम्पोर्टेंट बात भी इसमें दी हुई है। अपने अंतिम वर्ण की ध्वनि के आधार पर अजंत शब्द क्रमशः अकारांत जैसे राम, आकारांत जैसे लता, ईकारांत जैसे हरि, बड़ी ई की मात्रा जैसे ईकारांत जैसे नदी, उकारांत जैसे गुरु, उकारांत जैसे वधु तथा रीकारांत जैसे मात्र भी कहलाते हैं। यानी हम शब्दों को क्या कहते हैं? ईकारांत, एकारांत यानी एकारांत राम शब्द, ईकारांत हरि शब्द, उकारांत इस प्रकार के जो वर्ड हैं इसमें लास्ट की जो ध्वनि होती है उसी के आधार पर इनको बोला जाता है कि एकारांत है या ईकारांत है या उकारांत है। ठीक है बच्चों सबसे पहले हम एकारांत पुल्लिंग राम शब्द पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें विभक्तियों की आवश्यकता होती है, वचनों की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैं कहूँगी वह राम है, ये वाक्य मैं बनाऊँगी, तो इसके लिए हमें सर्वनाम और राम शब्द रूप विभक्तियों का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यकता है। वह राम है, इसमें एक वचन है। ठीक है, एक वचन। और वह के लिए हम सह का प्रयोग करेंगे, सह रामय है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? वह राम है। वह राम है को संस्कृत में कैसे किया हमने? सह रामय है। ठीक है, तो इसी प्रकार से विभक्तियों का ज्ञान होना संस्कृत के लिए अत्यधिक आवश्यक है। विभक्तियों और वचनों यानी विभक्तियों की नॉलेज के बिना हम ना ही तो व्याकरण संस्कृत पढ़ सकते हैं और ना ही हम संस्कृत लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकारांत पुल्लिंग राम शब्द का अध्ययन करते हैं। इसके लिए हमने विभक्तियाँ ली है, 7 विभक्तियाँ। ठीक है, 7 विभक्तियाँ, लास्ट में संबोधन और 3 वचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे 2 राम है तो द्वे रामो। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो पहला है प्रथमा विभक्ति, इसमें रामय है, लास्ट में एह आ रहा है। ठीक है, रामय है, रामो रामाहा। द्वितीय विभक्ति है रामम रामौ रामान। तृतीय विभक्ति है बच्चों रामेण रामाभ्याम रामेहि। चतुर्थी विभक्ति है बच्चों रामाय रामाभ्याम रामेभ्ये। पंचमी विभक्ति है बच्चों रामात रामाभ्याम रामेभ्ये। षष्ठी विभक्ति है रामस्य रामयो रामाणाम, रामस्य रामयोः रामाणाम। सप्तमी विभक्ति है बच्चों रामे रामयोः रामेषु। संबोधन के लिए बच्चों हम हे रामय, हे रामो, हे रामाः, हे रामय है, हे रामो, हे रामाः। इसी प्रकार से बच्चों एकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, कृष्ण, शिव आदि के रूप भी राम शब्द की तरह ही चलेंगे। जिस शब्द में रे, से अथवा री, क्ष अक्षर में से कोई अक्षर होगा तो तर्त या एक वचन में न के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों? ण हो जाएगा। ठीक है, और जैसे रामेण, किंतु बालक शब्द अगर आ गया तो वो बालकेन हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार षष्ठी बहुवचन के नाम के स्थान पर नाम के स्थान पर णाम भी होता है। ठीक है, णाम जैसे रामाणाम, किंतु बालक शब्द में क्या हो जाएगा? बाल का नाम।
ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हमने राम शब्द रूप का अध्ययन किया, जरूर आपको समझ में आया होगा। इकारांत शब्द का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग में हम कवि शब्द लेते हैं। ठीक है, कवि, हरि, कोई भी शब्द ले सकते हैं हम, कोई भी शब्द ले सकते हैं, लेकिन वो छोटी की मात्रा वाला होना चाहिए। ठीक है, जैसे कवि है, कवि है। ठीक है, विभक्तियों में आगे चेंज हो जाएगा, लेकिन इधर है वो छोटी ई की मात्रा है। ठीक है बच्चों, इसमें विभक्ति में प्रथमा विभक्ति है कवि ही, कवि, कवय है। ठीक है, उसमें तो क्या था, राम है, रामो, रामाह, उसमें एकारांत पुल्लिंग राम शब्द में था। लेकिन इसमें कवि ही, कवि, कवय है। द्वितीय विभक्ति है बच्चों कवि, कवि, कवीन। तृतीय में है कविना, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी विभक्ति में है कवये, कविभ्याम, कविभ्ये। पंचमी विभक्ति है कवेः, कविभ्याम, कविभ्ये। षष्ठी विभक्ति है कवेः, कवयोः, कवीनाम। देखो बच्चों, कवि नाम, वहाँ क्या था, रामाणाम, यानी राम का नाम हुआ है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले समझाया है। सप्तमी विभक्ति में बच्चों कवो, कवयोः, कविषु। संबोधन में बच्चों हे कवे, हे कवि, हे कवय है। देखो बच्चों, इसमें एक वचन वाली विभक्तियाँ ही चेंज हुई है और ये चेंज हुई है, बाकी सब सेम टू सेम आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अन्य इकारांत पुल्लिंग शब्दों में जैसे कपि है, गिरि है, ऋषि है, कवि आदि शब्दों के रूप भी इसी प्रकार कवि शब्द के अनुसार ही चलेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों, अब तक हमने एकारांत राम पुल्लिंग शब्द, छोटी की मात्रा इकारांत कवि शब्द, अब हम बड़ी की मात्रा वाला ईकारांत पुल्लिंग शुद्धि शब्द का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमें तीसरा पार्ट चल रहा है अपना ईकारांत पुल्लिंग शुद्धि, यानी पंडित शब्द का हमें अब अध्ययन करेंगे कि बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं वो किस प्रकार से बनेंगे। देखो, प्रथमा विभक्ति है शुद्धि, शुद्धियो, शुद्धिय है। द्वितीय है बच्चों शुद्ध्यम, शुद्धियो, शुद्धिय है। तृतीय है बच्चों शुद्धिया, शुद्धिभ्याम, शुद्धिभिः। चतुर्थी है बच्चों शुद्धिये, शुद्धिभ्याम, शुद्धिभ्य है। पंचमी है बच्चों शुद्धिय है, शुद्धिभ्याम, शुद्धिभ्य है। षष्ठी है बच्चों शुद्धिय है, शुद्धियोः, शुद्ध्याम। सप्तमी है बच्चों शुद्धि, शुद्धि, शुद्धियोः, शुद्धिषु। संबोधन है बच्चों हे शुद्धि, हे शुद्धियो, हे शुद्धिय है। हाँ तो बच्चों, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो आपके लिए संस्कृत एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एकारांत, इकारांत, ईकारांत, अब हम उकारांत गुरु शब्द का अध्ययन करेंगे। विभक्ति है प्रथमा गुरुहु, एक वचन में आएगा गुरुहु, द्विवचन में गुरु, बहुवचन में गुरुव है। द्वितीय में गुरुवम, गुरु, गुरून्। तृतीय में गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। चतुर्थी में गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः है। पंचमी में गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः है। षष्ठी में बच्चों गुरोः, गुरुवोः, गुरुणाम। सप्तमी में बच्चों गुरो, गुरुवः, गुरुवोः, गुरुषु। संबोधन है बच्चों हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुव है। इसी प्रकार से बच्चों भानु, साधु, शिशु, इंदु, रिपु, श्रु, शंभु, विष्णु आदि शब्दों के रूप भी चलते हैं। बच्चों हमारी जो विषय है संस्कृत, हमारा जो संस्कृत विषय है उसमें अपने 10th तक के क्लासों में ए, ई, बड़ी ई, ऊ और री, ये जो अंत स्वर है इन्हीं के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं की जो विभक्तियाँ हैं पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम रीकारांत
पुल्लिंग पितृ शब्द का भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, विभक्ति वचन। ठीक है, विभक्ति है प्रथमा वचन, पिता पितरौ पितरः। ठीक है, द्वितीय है पितरम पितरौ पितरान। तृतीय है बच्चों पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। चतुर्थी है बच्चों पितरे पितृभ्याम पितृभ्ये। पंचमी है बच्चों पितुः पितृभ्याम पितृभ्ये। षष्ठी है बच्चों पितुः पितरो पितॄणाम। सप्तमी है बच्चों पितरी पितरोः पितृषु। संबोधन है बच्चों हे पितः हे पितरो हे पितरः। इस प्रकार से बच्चों हमने पुल्लिंग शब्द की सभी शब्द रूप का अध्ययन कर लिया। इसी प्रकार से अन्य शब्द चलते हैं।